हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस एकेडमी। आज की वीडियो में हम चार्ल्स लैम्ब को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने चार्ल्स लैम्ब के 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और आज की वीडियो में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। चार्ल्स लैम्ब स्टार्टेड हिज लिटरेरी कैरियर एज। चार्ल्स लैम्ब ने अपना जो लिटरेरी करियर स्टार्ट किया था वो किससे स्टार्ट किया था? पोएट, अ क्रिटिक, एन एसिस्ट, अ ड्रामाटिस्ट। तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अ पोएट। ध्यान रखिएगा, चार्ल्स लैम्ब एक एसिस्ट हैं बट उन्होंने अपना जो लिटरेरी करियर स्टार्ट किया था वो किससे किया था? पोएट से किया था। और पोएट जो चार्ल्स लैम्ब थे उनकी जो फर्स्ट पब्लिकेशन आई थी वो क्या थी? 4 सोनेट इन कॉलेज, पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट। 4 सोनेट आई थी और कब? 1796 में एसटी कॉलेज, इनके जो फ्रेंड भी थे उनके साथ आई थी। और किसने पब्लिश किया था? जोसेफ कॉटेल। ध्यान रखिएगा। तो चार्ल्स लैम्ब ने अपना जो लिटरेरी करियर एक पोएट के रूप में शुरू किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीजीटी में 2013 में। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। हु इज़ द राइटर ऑफ द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस? यूलिसिस एक महान योद्धा था, आप जानते हैं। बहुत लोगों ने यूलिसिस के ऊपर जो है नोबेल एसेज और सोनेट्स लिखे हैं। तो इन्होंने एक एस्से लिखा था, हु इज़ द राइटर ऑफ द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस। किसने लिखा था? चार्ल्स लैम्ब ने, मेरी लैम्ब ने, बॉथ या नॉन? दोनों ने लिखा था, किसी ने नहीं लिखा था। तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉथ। ध्यान रखिएगा, दोनों चार्ल्स लैम्ब, मेरी लैम्ब दोनों ब्रदर सिस्टर हैं, इनकी रचना है द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस। और इसमें क्या होता है? लैम्ब कंपोज्ड इट विद हिज सिस्टर, अपनी सिस्टर के साथ कंपोज करते हैं। और इसके साथ साथ क्या था? टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर भी था। ध्यान रखिएगा, दोनों की रचना थी। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? यूलिसिस में लैम्ब क्या करते हैं, क्यों दोबारा लिखते हैं? क्योंकि वो क्या कहते थे? लैम्ब रीटेल्स द स्टोरी ऑफ यूलिसिस जर्नी फ्रॉम ट्रॉय टू हिज ओन किंगडम ऑफ इथाका। ट्रॉय से इथाका तक के जीवन का वर्णन करते हैं और वो ऐसी लैंग्वेज में लिखते हैं जिससे आम कोई भी बच्चा या कोई भी लोग पढ़ सकें। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन हो जाएगा बहुत। दोनों ने लिखा था, चार्ल्स लैम्ब और मेरी लैम्ब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। हु इज़ कॉल्ड एसिस्ट पर एक्सीलेंस? फ्रांसिस बैकन, चार्ल्स लैम्ब, मैथ्यू आर्नल्ड, नन? किसको कहा जाता है एसिस्ट पर एक्सीलेंस? तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स लैम्ब को। ये टाइटल किसको दिया जाता है? चार्ल्स लैम्ब को दिया जाता है, एसिस्ट पर एक्सीलेंस। ठीक है। फ्रांसिस बैकन को आप जानते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश। मैथ्यू आर्नल्ड एक बहुत ही बेहतरीन पोएट हैं। इनके बारे में आगे वीडियोज़ में आएंगे क्वेश्चन, तो अभी हम डिस्कस नहीं करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। हु इज चार्ल्स लैम्ब? हाउ इज चार्ल्स लैम्ब एसोसिएटेड विद क्राइस्ट हॉस्पिटल? चार्ल्स लैम्ब जो थे वो कैसे क्राइस्ट हॉस्पिटल से एसोसिएटेड हैं, संबंधित हैं? इट वॉज द हॉस्पिटल वेयर ही इज़ टू बॉर्न बर्थ, हियर ही इज़ बर्थ, हियर ही डाइड, हियर ही वॉज एजुकेटेड, मैरी लैम्ब वॉज ट्रीटेड हियर। 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स लैम्ब क्राइस्ट हॉस्पिटल में पढ़ते थे। कब? एट 7 ईयर्स, जब वो 7 साल के थे तभी उनको कहाँ भेजा गया? उनको भेजा गया चैरिटी पब्लिक स्कूल जो था क्राइस्ट हॉस्पिटल, उसमें भेजा गया पढ़ने के लिए। तो वहाँ से उन्होंने एजुकेशन ली थी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पर 30 पर चलते हैं। व्हेन वाज चार्ल्स लैम्ब बॉर्न? चार्ल्स लैम्ब का जन्म कब हुआ? तो ये क्वेश्चन पीजीटी यूपीपीजीटी में पूछा गया 2009 में, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। 1775, 1834, 1744, 1829, जो कि मैंने चार्ल्स लैम्ब के टाइटल के साथ ही लिख दिया था। आपको पता है इनका जो जन्म हुआ था 1775, 1775 में। 1834 में डेथ हो जाती है। ठीक है। और कहाँ हुआ था? 10 फरवरी 1775
एट इनर टेम्पल लंदन इंग्लैंड। इनर टेम्पल, इन्होंने एक ऐसे भी लिखा है इस पर, ठीक है ना। तो 1775 10 फरवरी को इनका क्या होता है, 10 फेब इनकी डेट ऑफ बर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाई चार्ल्स लैम। चार्ल्स लैम का इसमें से कौन सा वर्क नहीं है? जॉन वुडविल, द ओल्ड फैमिलियर फेसेस, हेस्टर, लल्ला रुख। 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लल्ला रुख। आपको पता होगा कि जॉन वुडविल, द ओल्ड फैमिलियर फेसेस, हेस्टर ये चार्ल्स लैम के वर्क हैं, लेकिन लल्ला रुख ये वर्क चार्ल्स लैम का नहीं, तो किसका है? ये एक रोमांस है, ध्यान रखिएगा, एक रोमांस है। और ध्यान रखिएगा जो मुग़ल एम्परर थे, और मुग़ल एम्परर में कौन एम्परर? औरंगजेब की जो डॉटर थी उसका नाम था लल्ला रुख, और उसी पर इन्होंने लिखा था, क्या नाम था? थॉमस मोरे। लल्ला रुख कितना लिखा था? थॉमस मोर, जो कि आप जानते हैं यूटोपिया, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको यूटोपिया के बारे में और थॉमस मोर के बारे में पता होगा। तो उन्होंने लिखा था 1817 में, ठीक है ना। पब्लिश कब हुई थी? थॉमस मोरे ने कब? 1817 में, ठीक है ना। और क्या है, आपको बता दिए कि एक रोमांस है, और जो उससे प्रेम करता उसका नाम था फेरोमोर्स। कवि था और वास्तविकता में उसी से सगाई भी होती है, तो लेकिन इन्होंने रोमांस लिखा था, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पीजीटी 2009 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द एसे साउथ सी हाउस हैज़ बीन रिटन। जो एसे साउथ सी हाउस है उसको किसने लिखा है? फ्रांसिस बेकन, चार्ल्स लैम, स्टीवेंसन, जोसेफ एडिसन। 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स लैम। जो साउथ सी हाउस है, आपको पता होगा साउथ सी हाउस के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की थी। इसी में एक क्लर्क के रूप में काम करते थे, ठीक है ना। तो चार्ल्स लैम ने लिखा है, उनका एक एक्से भी है, ठीक है। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पर। हु यूज द एपिथेट जेंटल हार्टेड चार्ल्स फॉर चार्ल्स लैम। किसने ये लाइन यूज की है, जेंटल हार्टेड चार्ल्स। इसका मतलब क्या होता है? बहुत ही विनम्र स्वभाव के, यानी कि हृदय वाले चार्ल्स, और फॉर चार्ल्स लैम के लिए वर्ड्सवर्थ ने, कीट्स ने, ब्राउनिंग ने, या कॉलरिज ने। 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज ने ये फ्रेज यूज किया है जेंटल हार्टेड चार्ल्स के लिए। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34, विच रोमांटिक नॉवेल इज़ बाय लैम। कौन सा रोमांटिक नॉवेल लैम के द्वारा लिखा गया है? क्लस्टर लेम, रोजामेंड ग्रे, एस्टीज, एब्सेंटी, क्रैनफोर्ड। 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोजामेंड ग्रे। ये सबसे शुरुआती नॉवेल में से एक है, ध्यान रखिएगा, बहुत शुरुआती नॉवेल में से एक है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो रोजामेंड ग्रे है वो एक क्या है, टेल से। मैंने कल भी बताया था, इस वीडियो में बात की थी। तो इन्होंने कब लिखा था इसको, रोजामेंड ग्रे को? इन्होंने लिखा था 1798। और इनके शुरुआती लिटरेरी करियर का ये क्या है, टेल्स है, या नॉवेल है आप इसे कह सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें किसकी स्टोरी होते हैं? एलन क्लेयर नाम का एक व्यक्ति होता है जो किससे लव करता है? रोजामेंड ग्रे से। बट दियर रिलेशनशिप कम्स टू नथिंग बिकॉज हर सडन डेथ। उसकी सडन डेथ हो जाती है, तो इसलिए उनके रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो पाते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, रोमांस है, और रोमांटिक नॉवेल आप भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मिसेस बैटल्स ओपिनियन ऑन ओविस्ट is an essay that has delighted generation of readers. We find it in, इसे हम किस में पाते हैं?
ये एस्से का नाम है मिसेस बैटल्स ओपिनियन ऑन वेस्ट। एसेज ऑफ एलिया बाय चार्ल्स लैम, कन्फेशन डिक्वेंसी, इमेजरी कन्वर्सेशंस बाय W.S. लैंडर, एसेज बाय विलियम हैजलिट। तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, एसेज ऑफ एलिया बाय चार्ल्स लैम में ये नॉवेल होती है। तो मिसेस बैटल्स ओपिनियन ऑन वेस्ट इज फॉर्म फ्रॉम एसेज ऑफ एलिया बाय चार्ल्स लैम, अ क्लियर फाइन, अ क्लीन हार्ट एंड द रिगर ऑफ द गेम, दिस वॉज द सेलिब्रेटेड विश ऑफ ओल्ड सरा बैटल। ये उस मैडम का नाम है, ओल्ड सरा बैटल, उनके उसमें सेलिब्रेशन के लिए होता है। तो इस तरीके से ये नावल एसेज ऑफ ये जो एस्से है एसेज ऑफ एलिया बाई चार्ल्स लैम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। अपार्ट फ्रॉम टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, यानी कि टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर के अलावा लैम्स वर्क फॉर चिल्ड्रन ओनली इंक्लूड, लैम के जो चिल्ड्रन वर्क थे किस में और इंक्लूड किए गए? ए स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्स हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर, जो शेक्सपियर के टाइम पे रहते थे वो ऐसे इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्स, या ड्रीम चिल्ड्रन, चाइल्ड हेरोल्ड, द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस, किस में इंक्लूड हैं? तो 36 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस में इनके चिल्ड्रन वर्क इंक्लूड हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि इन्होंने, मैंने पहले बताया, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लिखा था, मैरी लैम और चार्ल्स लैम ने मिलकर, वो बच्चों के लिए, क्योंकि बड़े बड़े जो उतनी मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ सकते, तो उन्होंने 60 वर्जन और पढ़ने योग्य बनाया था बच्चों। उसी प्रकार यूलिसिस को भी उन्होंने किया था, ठीक है ना। द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस को भी उन्होंने 60 वर्जन बनाया ताकि बच्चे और जो लोग हैं आसानी के साथ पढ़ सकें। इसमें क्या किया था? लैम ने रीटेल्स द स्टोरी ऑफ यूलिसिस, दोबारा इसको टेल किया यानी कि बताया, और आसान शब्दों में। और कहाँ से वर्णन था? ट्राई टू हिज किंगडम ऑफ इथाका, यानी ट्राई में जो लड़ने जाते हैं वहाँ से लेकर इथाका तक का वर्णन होता है। और किसके लिए था? वेरी पॉपुलर नॉट जस्ट टू एडल्ट्स बट आल्सो अमंग द चिल्ड्रन, केवल बड़े लोगों के लिए नहीं, चिल्ड्रन के लिए भी था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। हु हैज़ रिटन द एस्से द ओल्ड वेंचर्स ऑफ इनर टेम्पल, किसने एस्से लिखा? क्या नाम? द ओल्ड वेंचर ऑफ इनर टेम्पल्स। फ्रांसिस बैकन, विलियम हैजलिट, चार्ल्स लैम, मैथ्यू आर्नोल्ड। 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स लैम ने लिखा है। कल एक मिसमैच वाले क्वेश्चन में भी था ये क्वेश्चन, तो उसमें द नॉवेल ऑफ ओल्ड वेंचर लिखा था, तो वो नहीं लिखा था, जबकि पूरा टाइटल जो करेक्ट टाइटल था द ओल्ड वेंचर ऑफ इनर टेम्पल, ये करेक्ट टाइटल है। तो ध्यान रखिएगा, इससे चार्ल्स लैम ने लिखा है। और कब लिखा है? 1821 में लिखा गया था। और ये किसका हिस्सा है? एसेज ऑफ इलिया, यानी कि 1823 में जो पब्लिश्ड होती है एसेज ऑफ इलिया में, उसमें ये एसेज पब्लिश्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्से बाय चार्ल्स लैम, इनमें से कौन एक एस्से चार्ल्स लैम के द्वारा नहीं लिखा गया? नॉट एन एस्से, तो बाकी 3 होंगे, एक नहीं होगा। तो 38 का फर्स्ट ऑप्शन नाइट फियर्स, क्राइस्ट हॉस्पिटल, गोइंग ऑन अ जर्नी, पुअर रिलेशन। 38 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोइंग ऑन अ जर्नी, ये चार्ल्स लैम ने नहीं लिखा। नाइट फियर, क्राइस्ट हॉस्पिटल, पुअर रिलेशन, तीनों किसकी रचना है? चार्ल्स लैम की। गोइंग ऑन अ जर्नी किसकी रचना है? ये है विलियम हैजलिट की। कब आती है? 1822 में। ये विलियम हैजलिट के द्वारा लिखित एक क्या है? एस्से है। और किस पर है? द एस्से इज़ अबाउट द आर्ट ऑफ एंजॉइंग वन सेल्फ व्हेन मेकिंग अ जर्नी, यानी कि किसी के द्वारा इन्जॉयमेंट किया, यानी कि जब आप अकेले जर्नी करते हैं तो क्या एंजॉय करते हैं, उस पर लिखा हुआ एक एस्से है विलियम हैजलिट के द्वारा 1822 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। मैन इज़ अ गेमिंग एनिमल, ही मस्ट ऑलवेज बी ट्राइंग टू गेट द बेटर इन समथिंग और अदर, दिस इज़ अ फेमस क्वेट।
यह फेमस कोएट किसका है? टू किल कहाँ से लिया गया है? टू किल अ मॉकिंग बर्ड, एसेज ऑफ इलिया, द ओल्ड वेंचर्स ऑफ द इनर टेम्पल, ब्लैंक वर्स। जो 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसेज ऑफ इलिया का हिस्सा है। किसका? द सेज ऑफ इलिया। ये कहाँ लिखा गया है? एसेज ऑफ इलिया में। चलते हैं मतलब समझ लेते हैं। मैन इज़ अ गेमिंग एनिमल, गेम का मतलब ध्यान रखिएगा, चार्ल्स लैम्ब ने इसका जिक्र कब किया है? तो ये श्रीमती बैटल, अभी मैंने बताया मिसेस बैटल के जो विचार थे, अभी इसके पहले पीछे जो क्वेश्चन में आया था उसी से लिया गया है। एसेज ऑफ इलिया में शामिल है। उनके विचार को इसमें दर्शाया गया। कैसे? कि जो लोग अक्सर कोई गेम खेलते हैं और इसमें खासकर उन्होंने ताश का वर्णन किया था कि अक्सर जीवन में जो लोग ताश खेलते हैं वो क्या करते हैं? हमेशा जीतने का प्रयास करते रहते हैं। और उसी पर क्या लिखा था? मैन इज़ द गेमिंग एनिमल, ही मस्ट ऑलवेज बी ट्राइंग टू गेट द बेटर। वो हमेशा अच्छा करने की कोशिश करता है, समथिंग और अदर, कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है। तो ये उसी पर लिखा था, मिसेस बैटल के बारे में इन्होंने जिक्र करते हुए भी ताश के बारे में। और एसेज ऑफ इलिया में पब्लिश होता है, आप जानते हैं 1823 में ये आता है, लंदन मैगजीन। ध्यान रखिएगा, लंदन मैगजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। चार्ल्स लैम्ब अडॉप्टेड द नेम इलिया विच वाज दैट ऑफ। आप सभी को पता चार्ल्स लैम्ब ने इलिया का नाम अडॉप्ट किया था, लेकिन ये जो इलिया था ये कहाँ से था लिया गया था? एन इंग्लिश बैंकर, हिज ओल्ड स्कूल मास्टर, हिज ब्रदर, एन इटालियन क्लर्क एट द साउथ सी हाउस। तो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, एलिया इनके साथ में एक काम करने वाला क्या था? एन इटालियन क्लर्क एट साउथ सी हाउस में जब ये क्लर्क के रूम में काम करते थे तो उनके साथ एक इटली का क्लर्क था, उसी का नाम था इलिया। ठीक है ना, उसी का नाम इलिया था। तो इन्होंने क्या किया, अपने जो वर्क थे उनको पब्लिश करवाने के लिए अपना नाम नहीं बल्कि एक स्यूडोनोम यूज किया जिसका नाम था इलिया। तो ध्यान रखिएगा, ये इलिया का नाम उन्हीं के एक साथी क्लर्क से आता है। तो आज के वीडियोस में बस इतना ही। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियोस जो भी चैनल पर अपलोड किए जाएँ वो आसानी से आप तक पहुंच जाएं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही।